अस्सलाम एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन। इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ना सिर्फ आपके एग्जाम्स को लेके लेकिन इस वक्त आपकी एज के मुताबिक भी बहुत रेलेवेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा और गौर कीजिएगा। अच्छा, ड्रग एडिक्शन के बारे में दो चार चीज़ें मैं आपको बता दूं। ड्रग एडिक्शन का मतलब है मंशियात जो हैं, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, चीज़ें हैं, उनको हम कहते हैं ड्रग्स, जो कि अक्सर लोग जिसकी आदत में पड़ जाते हैं, जो कि सही नहीं होता। इस एज में, टीन एज में, मैं एक्सपेक्ट करूँगी अक्सर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो टीन एज में ही होंगे। और टीन एज क्या है? टीन एज है 13 से 19 साल की जो उम्र होती है। उससे चलें थोड़े बड़े भी अगर बच्चे ही होंगे, तो अगर थोड़े बड़े भी बच्चे हो, आपके साथ क्या होता है कि बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, बड़े भी अक्सर। तो लोग जो हैं वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यानी तजुर्बात करते हैं। उनके पास कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जहाँ पर उनको कोई ना कोई ड्रग्स ऑफर करता है। अब ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आए, आपने पीछे हट जाना। आपने कहना सर नो थैंक यू, ठीक है। उसकी वजह ये है कि पहली बार में ऐसा लगता है कि ये एक फन एक्टिविटी है, ये एक एडवेंचर है। दूसरी बार में भी बंदा यही सोचता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये एक ऐसी दलदल है जिसमें आप एक दफ़ा फंस जाएं तो निकलना इतना मुश्किल होता है। ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है, बल्कि आपके आसपास के लोग, यानी आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, आपके दोस्त अहबाब, सब इससे अफेक्ट होते हैं। जो भी शख्स आपसे मोहब्बत करता है ना, उसको तकलीफ होगी ये देखते हुए कि आप इस तरह के किसी खतरनाक एक्टिविटी में पड़ गए हैं। अब जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर डिस्कस करता है कि ड्रग्स हैं क्या, किस वजह से कोई शख्स ड्रग्स की तरफ जाता है और उसका इलाज क्या है। ठीक हो गया। तो जो पहला पैराग्राफ है वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। मंशियात की आदत पूरी दुनिया में आज एक आम मसला बन चुकी है या आम मसला है। There are many forms of drug addiction. मंशियात की आदत की बहुत सी इकसाम है, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. लेकिन सबसे ज्यादा खतरनाक इसकी पूरी तरह से मोहताजी में पड़ जाना है। एब्सोल्यूट डिपेंडेंस का मतलब है कि आप मुकम्मल तौर पे इन पे डिपेंड करें, आप इनके में मोहताज हो गए। यानी कि जिस शख्स को ड्रग्स की आदत लग जाती है, उसको ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में फंक्शन नहीं कर सकता एक नॉर्मल इंसान के तौर पर अगर उसको ड्रग्स ना मिले। अब ड्रग्स मिल भी जाएं तो आपको क्या होगा, आपको एक डिफरेंट एहसास होगा कुछ घंटों के लिए मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद जब आप उस एहसास से बाहर निकलेंगे तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो वो वाला जो डिप्रेशन है, वो वाले जो मसाइल हैं, उनका हल बड़ा मुश्किल है। अच्छा, फिर आगे वो कह रहा है, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग्स कॉजेस परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस। के लंबे अरसे तक मंशियात का इस्तेमाल मुस्तकिल ज़हनी और जिस्मानी बीमारियों का बाइस बनता है। मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस, मेंटल ज़हनी यानी कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो आपको ड्रग्स की वजह से हो सकते हैं। और फिजिकल सिकनेस, ऑफ कोर्स आपका एपेटाइट ख़त्म हो जाता है, या तो आप खाना खाना बंद कर देते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, और वो जो आपके लिवर और लंग्स वगैरह जो डैमेज होते हैं वो तो साथ साथ होते हैं। यानी कि मेजर कैंसर की बहुत सारी एग्जाम है जो एक ड्रग एडिक्ट को हो सकती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है, और उसका अगर इलाज ना किया जाए तो एंड मौत होता है। ठीक है। अब some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body
आर। कुछ उन मंशियात की जो कि दिमागी और दिमाग में और जिस्म में खलल पैदा करती हैं, वो हैं हेरोइन ऐसे लिखेंगे, मैरिजुआना। अच्छा, ये वर्ड मैरिजुआना नहीं है क्योंकि इसमें जे आ रहा है। जब भी कोई मैरिजुआना को मैरिजुआना बोलता है, मेरे अंदर की इंग्लिश की टीचर थोड़ी सी मर जाती है। आपने इसको मैरिजुआना बोलना है, जे साइलेंट है, मैरिजुआना। ओके, मैरिजुआना को आप उर्दू में लिखेंगे भांग, टबैको को उर्दू में लिखेंगे तंबाकू, वैल्यूम को वैल्यूम ही लिखेंगे, कोकेन को भी कोकेन लिखेंगे, एंड अल्कोहल को आप लिखेंगे शराब। ठीक है, ये वो ड्रग्स हैं, ये कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आपके दिमागी और जिस्मानी सिस्टम्स में खलल पैदा कर देती हैं, यानी उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर देती हैं और आपके सिस्टम्स नॉर्मली नहीं ऑपरेट कर पाते। अच्छा, ये हमारा है पैराग्राफ नंबर 1। Are the drug addicts aware of the dangers of drugs? अच्छा, सवाल इसमें ये कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, क्या उनको पता होता है, वो इस बात से उनको आगाही होती है कि ड्रग्स कितनी डेंजरस है? इसका आंसर होगा sometimes they are not। होता यानी कभी कभी वो होते हैं, कभी कभी वो नहीं भी होते, उनको नहीं पता होता कि इसकी लॉन्ग टर्म क्या नुकसानात हैं। अच्छा जी, अब हम करेंगे इसके वर्ड्स मीनिंग्स में पहला हमारे पास है एडिक्शन का मतलब होता है लत, आदत, लेकिन बुरी आदत। यहाँ पर हम हैबिट वाली आदत की बात नहीं करें, यहाँ पर हम एडिक्शन वाली आदत की बात करें। एब्सोल्यूट का मतलब होता है मुकम्मल। फिर है ड्रग्स की उर्दू आप लिखेंगे मंशियात, मीम नून शीन ये अलिफ, मंशियात। डिपेंडेंस का मतलब होता है मोहताजी। इनहसार भी एक वर्ड होता है इसके लिए, लेकिन आप लिखें मोहताजी। फिर है परमानेंट का मतलब होता है मुस्तकिल, मीम सीन ते गोल वाली काफ और ना। फिर है मेंटल का मतलब होता है ज़हनी या दिमागी। फिर है हमारे पास वर्ड फिजिकल का यहाँ पर मतलब है जिस्मानी, यानी एक बीमारियां होती हैं जो दिमागी होती हैं, साइकोलॉजिकल होती हैं, नफ्सियाती होती हैं, और बाकी जो बीमारियां होती हैं वो होती हैं फिजिकल, बायोलॉजिकल, यानी आपको जिस्म में आपको फील होती हैं, फिजिकल सिम्टम्स होते हैं उनके। और जहनी बीमारियों के भी फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, यानी उसके भी असरात होते हैं जो आपके जिस्म को जिस्म पे अटैक करते हैं। बाकी बीमारियां वो जिस्मानी हो जाती हैं। अच्छा, आगे है सब्सटेंस होते हैं आंसर, और ये सब्सटेंस पैराग्राफ, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, सब्सटेंस का मतलब होता है आंसर या मवाद। फिर है हमारे पास वर्ड डिस्टर्बेंस के लिए आप लिखेंगे खलल, यानी कि आपके डिस्टर्ब कर दे जो चीज आपके सिस्टम को। अच्छा, ये है आपका पैराग्राफ नंबर 1। इसके ट्रांसलेशन और क्या हो गए, वर्ड मीनिंग्स हो गए, इनको नोट कर लें। अब हम करेंगे पैराग्राफ नंबर 2। पैराग्राफ नंबर 2 है हमारे पास। पैराग्राफ नंबर 2 हमारा ऐसे स्टार्ट हो रहा है, वो कह रहे हैं ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि मंशियात की आदत माहौलियाती अनासर की वजह से होती है। A few important environmental factors that may cause ड्रग एडिक्शन आर, चंद अहम माहौलियाती अनासर जो कि मंशियात की आदत लगा सकते हैं, वो हैं बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल्ड डोमेस्टिक बैकग्राउंड, बुरे दोस्तों का असर, और ट्रबल्ड मुश्किल कह लें या परेशान कुन घरेलू हालात। ठीक हो गया, बैकग्राउंड वैसे मतलब होता है इसका पस मंजर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं हालात। अच्छा, अब ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से एक शख्स ड्रग्स की तरफ जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, बड़ी डिटेल में ये टॉपिक एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन हम अभी चैप्टर के साथ स्टिक कर रहे हैं, चैप्टर के साथ साथ चल रहे हैं। वो कह रहे हैं पहली बात तो ये है कि
जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि कोई ना कोई ऐसे दोस्त कभी कभी आपकी ज़िंदगी में बन सकते हैं जो आपको कहें कि यार मैं फलां ड्रग करता हूँ तो तुम भी एक दफ़ा ट्राई करो। उस वक्त आपको शायद लगे कि ये बड़ा कूल शख्स है, लेकिन बाद में आपको एहसास होगा कि ये बुरा आइडिया था, बहुत बुरा फैसला था। तो एक तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई शख्स आ सकता है, जो बुरे दोस्त आ सकते हैं जो स्मोक करते हैं या ड्रिंक करते हैं, उनके वो आपको फोर्स कर सकते हैं कि तुम भी ट्राई करो, और वहां से फिर ये एक सिलसिला चल सकता है, जो कि बड़ी गलत बात है। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग जो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं उनके घर के हालात बड़े ख़राब होते हैं। उससे मुराद ये है कि ठीक है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी कि मुआशी जो पैसों के मसाइल आ सकते हैं। उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो बड़े डिप्रेस्ड माहौल हो घर का, घर पे वो खुश ना हो, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, किसी ना किसी तरह के इस तरह के स्ट्रेसेस की वजह से, इस तरह के स्ट्रेस की वजह से ही कोई शख्स उससे फरार हासिल करने के लिए, उसको एस्केप करने के लिए ना ड्रग्स की तरफ जा सकता है। ये दो रीजंस डिस्कस की गई हैं इस चैप्टर में। हाँ, आगे वो कह रहा है when young people remain in bad company and do experiments in the name of adventure, जब नौजवान लोग बुरे दोस्तों में बैठते हैं और एडवेंचर के नाम पे या बहादुरी के नाम पर तजुर्बात करते हैं, दे मे फॉल प्रे टू एडिक्शन, वो मंशियात की आदत की क्या शिकार हो सकते हैं। फॉल अ प्रे का मतलब है शिकार हो जाना, किस चीज का, एडिक्शन का। द पीपल हु आर डिससैटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स, वो लोग जो अपनी जिंदगी से में बेसुकून और गैर मुतमईन हैं, may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. है वो भी मंशियात की आदत का सहारा ले सकते हैं ताकि जिंदगी की जिम्मेदारियों से फरार हासिल कर सकें। ठीक हो गया। तो वही वाली बात है कि जिंदगी के जो मसाइल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको अवॉइड करने के लिए लोग ड्रग्स की तरफ जा सकते हैं। और अच्छा, फिर वो है विच एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन, जो आपके बुक पे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो वही वाली बात है, एनवायरमेंट, बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। अच्छा, ये इसके हैं वर्ड्स मीनिंग्स। पहली बात है, पहले जो दो वर्ड्स हैं वो हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, माहौलियाती अनासर यानी एलिमेंट, फैक्टर्स पहलू, एस्पेक्ट्स। पीयर इन्फ्लुएंस दोस्तों का असर, सोहबत भी कह सकते हैं, सोहबत का भी एक वर्ड है, बुरी सोहबत, कंपनी के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं सोहबत। अच्छा, डोमेस्टिक घरेलू, बैकग्राउंड में आप यहाँ पर अपनी ट्रांसलेशन में हालात लिखेंगे। एडवेंचर की जगह बहादुरी लिख सकते हैं, उर्दू में भी वैसे आप एडवेंचर लिख सकते हैं। फिर है डिससैटिस्फाइड और डिसकंटेंटेड का एक मतलब होता है यानी गैर मुतमईन, लेकिन हमें क्योंकि उन्होंने सिनोनिम्स दिए हुए तो हम ये कर देंगे, एक जगह पे गैर मुतमईन लिख दें, दूसरी जगह पे बेसुकून लिखते हैं। नाखुश भी लिख सकते हैं, एस्केप फरार भी लिख सकते हैं, छुटकारा भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये है आपका पैराग्राफ नंबर 2। इसको ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा मैसेज ये है कि आपकी बॉडी, आपका जहन इतना स्ट्रांग है कि तमाम मसाइल के साथ वो खुद से डील कर सके। यानी कि कोई परेशानियां हैं या कोई डिप्रेशन है आपकी ज़िंदगी में, तो आपके बॉडी में इतनी काबिलियत है कि आप खुद से उसके साथ डील कर सकें। इस तरह के ख़तरनाक सॉल्यूशंस की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है, ये आपके लिए और ज़्यादा मसला बनेंगे।
दैट्स इट। अच्छा, तो फिर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।